फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि मोबाइल से कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है RTPS। जिस तरह लिखे हुए हैं इसी तरह लिख कर सर्च करना है। ये RTPS का पहला लिंक आया हुआ है, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब ये RTPS वाला पोर्टल खुल गया है। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखने को मिल जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दिया हुआ है। हम आपको जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे। अगर आपको निवास और आय प्रमाण पत्र बनाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वो वीडियो को देखकर आप जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे हम आपको। यहाँ अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर दिया हुआ है। यहाँ अंचल स्तर पर क्लिक करना है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ फॉर्म फिल करने वाला पेज ओपन हो गया है। इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है जेंडर, तो आप अपने अनुसार मेल या फीमेल है इस पर टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप श्री लगाते होंगे तो श्री पर क्लिक करना है, अन्यथा इसी पर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जिनका आप आवेदन कर रहे हैं उनका इंग्लिश में नाम डालना है, फिर यहाँ हिंदी में नाम डालना है। चलिए दोस्तों, हम जल्दी से इनका फॉर्म फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट दिया हुआ है, इंग्लिश में हमने नाम डाल दिया है, फिर हिंदी में नाम डाल दिया है। यहाँ नेम ऑफ फादर, यानी इनका पिताजी का क्या नाम है इंग्लिश में डालना है, फिर यहाँ पे इनका पिताजी का नाम हिंदी में डालना है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ मदर, यानी माता जी का नाम इंग्लिश में डालना है, फिर माता का नाम यहाँ हिंदी में डालना है। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे अगर आप किसी लेडीज का बना रहे हैं तो यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड दिया हुआ है, यानी इनके पति का नाम इंग्लिश में डालना है, फिर यहाँ हिंदी में डालना है पति का नाम। अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एक मोबाइल नंबर डालना है। हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही हम अलग कहीं भी टच करेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे टच कर रहे हैं या यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो इस नंबर पे OTP जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक OTP आया हुआ है, तो उस OTP को इस बॉक्स में फिल करके फिर इस वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उस ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन डालने से यह फ़ायदा होगा कि जैसे ही आपका प्रमाण पत्र बन जाता है तो इसी मेल पे भेज दिया जाता है। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे अपना अस्थाई पता यानी चुनना है, फिर यहाँ पे अपना राज्य को सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ अपना ज़िला को चुनना है। आप अपने अनुसार इसमें से ज़िला को अपना चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल दिया हुआ है, इस अनुमंडल पर क्लिक करके अनुमंडल अपना चुन लेना है। उसके बाद यहाँ अपना ब्लॉक चुना है, यानी प्रखंड को चुनना है। उसके बाद यहाँ आ गया दोस्तों स्थायी निकाय का प्रकार, यानी अपना ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से आते हैं, उसमें से अपने को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत को चुनना है। यहाँ पे अपना वार्ड नंबर डालना है। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत, यानी जिस आप पंचायत में रहते हैं उसका सेलेक्ट कर चयन करना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे अपना गांव का नाम इंग्लिश या हिंदी किसी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपना पोस्ट ऑफिस को डालना है। उसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन, इस पर क्लिक करना है। आप अपना नज़दीकी थाना चुन लेंगे। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड को डालना है। अब यहाँ वर्तमान पता कह रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म कहीं और हुआ है और अभी आप कहीं और रह रहे हैं, यानी आधार कार्ड का एड्रेस भी सुधरवा लिए हैं और वहीं पर रह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये सब वर्तमान पता ये डालना है। अगर आपका सेम वर्तमान पता और करेंट पता, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है और अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो सेम है, तो इस पर क्लिक करना है ऊपर के जैसा। उसके बाद यहाँ आधार नंबर डालना है। तो इसमें आधार नंबर हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आधार नंबर डालने का मतलब ये हुआ कि आधार नंबर में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं।
अब यहाँ पे अपना राज्य सब भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का जैसे हमने यहाँ पे टिक हुआ तो ऑटोमेटिक ये सब भर गया है। अब इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आवेदक का फ़ोटो यानी अपना गैलरी से फ़ोटो को चुन लेना है। 100 के बीच से नीचे ही इसमें फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। जैसे ही यह चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, यह आपको आपके गैलरी से रीडायरेक्ट करेगा और वहाँ पे अपना फ़ोटो को इसमें डाल लेना है। एक बात और, आपको अगर फ़ोटो बनाने का साइज़ नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि फ़ोटो का साइज़ कम कैसे किया जाए, उसमें मिल जाएगा। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पे पैसा पूछ रहा है यानी इस पर क्लिक करना है। फिर आप स्टूडेंट है या सरकारी सेवा यानी आपकी सरकारी नौकरी है, निजी सेवा यानी आप खुद का कुछ काम कर रहे हैं, या बिजनेस है आप, या किसान है, या गृहिणी है, या अन्य अदर है, तो आप अपने अनुसार इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक स्टूडेंट का बना रहे हैं, इसीलिए एक यहाँ पे स्टूडेंट को चयन करेंगे। उसके बाद कैटेगरी पर क्लिक करना है। आप कौन से वर्ग से आते हैं उसको देखकर चयन करना है इसका। यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि EBC हो गया, ए हो गया, BC हो गया, फिर ये SC हो गया, ST हो गया, या जनरल हो गया। अब यहाँ पे अपने जाति को सेलेक्ट करना है। इसमें सब जाति का जो आपने सेलेक्ट किया है उसी के अनुसार अपना जाति को खोज के सेलेक्ट चयन कर लेना है। अगर आपका उपजाति होगा तो इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं होगा तो इसमें नहीं आएगा। अगर आप उपजाति भरे होते तो ये भर गया होता, इसमें 1 नंबर या 2 नंबर ये भी इसी में क्रमांक संख्या आ जाता है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसमें से कोई एक सा डॉक्यूमेंट आपको डालना है। एक बात और, ऐसा नहीं है कि आप जिनका आवेदन कर रहे हैं उन्हीं के नाम से खतियान, दान पत्र, दस्तावेज, चाहे भूमि आवंटन संबंधित अभिलेख या अन्य राजस्व या ये वाला ऑप्शन जितना भी है उन्हीं के नाम से, ऐसा बात नहीं है कि ये हो। उनके माता पिता है या उनके पूर्वज के भी नाम से होगा तो भी इसको चयन करना है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है, जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक के माता पिता या पूर्वज के नाम से भी समुचित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो मेरे हिसाब से आप दस्तावेज का सेलेक्ट कर लेना है, और इसका डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे इसी वीडियो में आगे बताया गया है। अब इसको सेलेक्ट करके आगे की ओर बढ़ेंगे, और यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है इसको रिफ़्रेश करके इस पर क्लिक करके रिफ़्रेश कर लेंगे, एक नया आएगा। फिर इस कैप्चर कोड को इसमें फिल करेंगे। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, इसी पर क्लिक करना है। अब ये वाला कैप्चर कोड को इसमें फिल करके फिर प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद या ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद अटैच एनेक्चर पर क्लिक करना है। उसके बाद यह कह रहा है कि आवेदक का पहचान दस्तावेज, इस पर सेलेक्ट करना है इसको। इसमें आधार कार्ड को चुन लेना है। फिर यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करना है। अब यह आपको आपके गैलरी से रीडायरेक्ट करेगा, तो इस पर क्लिक करना है फ़ोटो और वीडियोज़ पर। गैलरी में आने के बाद यहाँ से आप अपना आधार कार्ड चुनने के बाद, एक बात और, आधार कार्ड को इसी तरह फ्रंट और बैक को आमने सामने करके JPG या PDF में बना लेना है, 1 MB से कम, और इसी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, हमने दस्तावेज का चयन किया था प्रूफ के लिए, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद इसको राजस्व अभिलेख यानी भूमि दस्तावेज को इसी पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से चूज फाइल यानी अपना दस्तावेज को सेलेक्ट करना है। दस्तावेज का चयन करने से पहले मेरे पास यहाँ पे दस्तावेज का फ्रंट और बैक वाला पेज है, मैंने इसको PDF में 1 MB से कम साइज़ बना लिया है। आप अपने अनुसार, इसी तरह मेरे पास 2 ही पेज था इसीलिए 2, आप 3-4 पेज लगा सकते हैं। उसके बाद इस चूज फाइल पर क्लिक करके वो PDF दस्तावेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेव एनेक्चर पर क्लिक करना है। अब उसके बाद लास्ट में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ रिसीविंग देखने को मिल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट या नीचे आने के बाद एक्सपोर्ट टू PDF दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लेंगे।